नमस्कार, राम राम। आज 18 मई 2026 ये भाई बाजार में था बस बैठे होंगे ना। एक वो विचित्र घटना घटी बाजार में जिसका जिक्र आज करना मतलब समझा कि भाई करना चाहिए। क्यों है भाई, एक 50-55 साल के आसपास की लेडीज और वह कैद कर रही, वह मतलब अपनी छोरी निकल ले रही और वो भीड़िए क्यों या अतिक्रमण कर ले। ये जो दुकानदार है ना, ये 20-20, 15-15, 5-5, 10-10, 20-20 फुट, यानी कि जिसने जितना मौका मिल जाए उतना ये अपनी दुकान के आगे सामान न ला दे हैं, यानी कि फुटपाथ न कवर कर ले हैं। फुटपाथ कवर करे पाछे जो गाड़ी गुड्डी निकलने का जगह है, मान ली गाड़ी बराबर निकल, यानी पैदल चलने की जगह नहीं छोड़ते। मैंने कहना चाह रहा हूँ कि मान लो फुटपाथ है 10 फुट का और 10 फुट का और 20 फुट का रोड है, तो दुकानदार क्या करें, उस फुटपाथ ने अपना सामान धरते हैं और फुटपाथ ने घेर ले हैं दुकानदार। तो जो पैदल चलने वाले हैं वे फुटपाथ पर नहीं चल पाते क्योंकि सामान हट जाए, उन्हें रोड पर चलना पड़ा है। उसमें फिर गाड़ी जो है, व्हीकल जो है वे चल रहे हैं, वे रोड पर चल लेंगे, तो उसमें बहुत से कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है, टक्कर भी लग जाए पीछे से। यानी कि इस देश में कानून नाम की चीज़ तो सही नहीं भाई, ठीक है। 50-100 रुपये, 200 रुपये, 50-500 रुपये पकड़ा दो, बात खत्म। सबकी नहीं कहता पर ज़्यादातर ये मामला है, ठीक है। तो उसमें क्यों हो, भीड़ भाड़ कुछ भाई पॉपुलेशन ही बची रही है, इस करके भीड़ भाड़ भी रहो है, तो घना अस्त व्यस्त माहौल हो जाए, घना बुरा माहौल हो जाए। और जाए गिराज या खागड़ कुत्ता काता या बंदर बुंदर तो और बसड़ माज जाए। तो भाई 50-55 साल की आसपास की लेडीज गेलियाँ छोरी ले रही, एक हाथ में सामान ले रही, एक हाथ में छोरी का हाथ पकड़ रही। छोरी भी 15-16 साल की तो होएगी, कुल मिला गए। वे भाई उड़ा रोड पे कुछ देख लग रही थी, ये आजा रही कई कसर, ये फुटपाथ पे वो पन्नी बिछा गए, चादर सी बिछा कर उस पर फुटपाथ को कुछ बेचने लग जाए, वो लग रहेगी। वे भी कई बार रोड पे ला ले उन्हें, उसने तरपाल ने बिछा दे हैं और उस पर मोबाइल कवर और क्या है वो बट्टी के दे हैं, यानी वो अलग है। को माला बनाने लग रहे हैं हाथा का, को ब्रेसलेट बनाने लग रहे नामा की, यानी वह चीज़ भी है। तो वे कुछ देख ला रही थी। तो भाई मैं मैं व्हीकल बता, मैंने कही माँ ताई 1 मिनट थोड़ा साइड होइए, मन ने भी करन दे, एक साइड में हो जाए मगा। तो न्यू कहते वो बूटी मतलब जो लुगाई थी वह तो बोली को ने ये ना क्या कहेंगे भाई, 1.5 उम्र की है वो की छोरी, बोला चाह दबत्ती केटली गरम, वो की छोरी मम्मी तना वो अंकल ताई का है, तना वो अंकल ताई का है। वाह लुगाई बोली, लोगों ने बोलने का है ना मेरा। अच्छा उड़ जाम सा लग रहा था, तब मैं निकल नहीं पाया गुनिया। जैसे ही खुला रोड हो तो मेरा तो इतना कितना टाइम था कि मतलब मैं उनकी बात सुनूँ और वो करूँ, वो तो भाई क्योंकि जाम था, उड़ निकलने का रास्ता ना था, इसलिए मैंने वो उनकी बात भी सुनी की। और लुगाई बोली आजकल के लोगों ने भी बोलने का है मेरा। मैं बोला जी एक बात तो मैंने को गलत सबक यूज नहीं करा। अच्छा रही बात दूसरी, मैंने तो आपका चेहरा नहीं देखा पीछे तो, क्योंकि वो लेडीज जो थी ना वो मुंह आगे न कर रही थी, तो मैंने तो पीछे का हिस्सा दिखा था। तो मैंने ये एक बात आमतौर पर कुछ जवानी छोरी गिर लिया हो तो भाई आदमी नहीं मानना भाई ताई ये कहते हैं जो आमतौर पर हरियाणा में तो खास कर। तो मैंने तो वो ना चेहरा देखा था ना कुछ, और ना मेरा इतना ध्यान था कोई मैं पर्टिकुलर, मैंने एक रूटीन में नहीं जो कर तई हुई है साइड में उन करके। मैं बोला जी ना ये तो मैंने आप देखिए ना, मैंने कोई मतलब है, ठीक है। और मेरे सर्टिफिकेट देने थे आप ताई नहीं बन सकते, या मेरे सर्टिफिकेट देने थे आप जवान छोरी नहीं बन सकते। भाई मैं तो ना ताई कह दूंगा, दादी कह दूंगा, या चाची कह दूंगा, या काकी कह दूंगा, या छोरी कह दूंगा अपनी, या बेबे कह दूंगा। तो मेरे कहने तो कुछ ना हो, वो तो जो कुछ है यार वो तो है। मेरे कहने थे मैं कौन हूँ सर्टिफिकेट देनी यार, मैं कौन हूँ जो किसी ने ताई कह दूंगा तो वह ताई बन जाएगी यार, किसी ने दादी कह दूंगा दादी बन जाएगी। मेरे कहने तो हो जाएगा भाई, मैं तुम न कह ले जो कहना, मेरे तो दादा कह ले, परदादा कह ले,
ठीक, जो कुछ कहना ताऊ कहना जो, यानी भाई हमने तो इन बातों तो फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल आदमी पड़ता भी ना हो शायद। मारो वो इतनी बसड़ है यार जिंदगी में, यो सामान वो सामान, कमाना ढकड़ा मगड़ नरी टेंशन है। मारा ध्यान भी ना जाता कौन के कह गया। तो भाई ये लोग ना फुर्सत बिरन इतनी क्यों है, इतना ठालपना कैसे है इनके दिमाग पर, समझ नहीं कहता। लेकिन जो मेरी घटना घटी उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो बड़ा मतलब महसूस सा हुई। नहीं बोली तो मैं बोला माँ ये बात तो मेरे कहने तो कुछ होगा थोड़ा ना। नहीं बोले पर बेबे कह लेने। मैं बोला जी मैं आपने बेबे कह लूँगा, बेबे कह दूँगा उसमें क्यों हो जाएगा। यानी मेरे जब असर नहीं पड़ता। जब एक बात है मेरे बेबे कहने तो तुम्हारी बेबे नहीं बना है, मेरे ताई कहने तो तुम्हारी ताई नहीं बना है। यो तो एक सामाजिक वो है भाई, वो आदमी बस उन रास्ता लेने के लिए कह दे वो कह दे ना। तो एक बात है जो आजकल सगी भाड़ना मानते यार, कौन बेबे कहने तो मतलब बेबे हो जाएगी वह मेरी कहने मतलब ये सब वही हद की बकवास है। तो ये कोई मेरी वीडियो देख भी रहा है तो भाई थोड़ा जो भी आदमी देख रहा है थोड़ा इस बात ने समझो भाई, और अपनी घर में जो बहन बेटी वो उताई काकी जो भी है उन्हें भी यह बात समझाओ कि भाई बतेरी महंगाई है, बतेरी बसड़ है जीवन में, और ये जो खाम खाई बकवास हैं इन इतना तवज्जो ना दे भाई, लोग वो बतेरे परेशान हैं। ठीक है, तो ये जो ठाली रहे ना जो लोग आई घर में, या भाई मैं क्या बताऊँ भाई, भांति भांति प्रकार के दिमाग है, भांति भांति प्रकार के लोग हैं, भांति भांति प्रकार के विचार हैं। तो भाई उसके मेरे बहुत से लोग भी मेरी बात से सहमत ना हो और बहुत से सहमत हूँ। तो भाई क्या बताऊँ मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ। अब भाई किसी के कहने तो कुछ ना होता, ठीक है। ये वो मान लो मैंने मेरा मकसद था भाई तू एक और ना हो जाए ताकि मैं लिखट जाए, मेरा और कोई मकसद ही नहीं था ना, मैंने उसका कोई मतलब था ना। मैंने के बार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी मेरे ख्याल आगे के बार ना जिंदगी में कद्या ना दिखे मैंने क्या मतलब है कि तो यह बात है भाई। तो मैंने तो अजीब सी लगी वाह क्या मैं बोलिए गई भाई, मेरे जो मेरे लिखट हुआ जब भी बोलिए गई मैं लिखट गया आगे तक भी चले गया, जब भी तक भी होगी आवाज़ आई गई क्या क्या कही है गई वाह बैंडे गई मैंने तो उड़े दिल चले गया। मैं मगर इस तरह माथा मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो सेंसेबल औरत होगी या मर्द होगा वो तो इतना टाइम में नहीं यार फजूल की बात कहने कर सुनने का, वो अपने बिजी है। तो मगर हाँ और डाल की है भाई खाना चपट भी सके। तो यह चीज़ घटी भाई बड़ी अजीब सी महसूस हुई, तो यह बात मैंने शेयर करनी चाहिए। दूसरा बहुत से लेडीज क्या करें जो मोटरसाइकिल पर अच्छा बैठे हैं भाई, चुन्नी साड़ी वाड़ी उन्हें संगवा के नहीं बैठती, वो टायर में आ जा कितना ये एक्सीडेंट हुए हैं, चलती मोटरसाइकिल पर तो पड़ जाए वे टायर में चुन्नी आ गई, टायर में और कुछ आ गया। तो भाई इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भाई संभाल कर अपने उन्हें पकड़ कर बैठे ताकि टायर वायर में वह चीज़ ना आवे। तो यह भी एक ज़रूरी बात है। या न्यू तो भाई 220 बात से भाई जी ठीक कि क्या कहना बताओ और क्या कहना है। जो बोला रम लूगी मारो ले बोला कित तो होगी, सारा देश दुखी अंड है। तो भाई नरी चीज़ हैं ठीक। तो ये कुछ बात घट जाए हैं तो ये बात बताने का जी करे तो बताई जा। अच्छा भाई एक बात है और कि भाई एक नॉर्मल पेरेंट में यानी एक नॉर्मल माँ बाप में और एक नार्सिस्ट माँ बाप में मुख्य तौर पर क्या फ़र्क हूँ भाई, यह बात और बताना चाह रहा हूँ। इस और मेरे माँ बाप थे या जो मेरे दोस्त हैं माँ बाप हैं या मैं जो देखूँ या मैं खुद ये बाप बन रहा हूँ, तो भाई क्या फ़र्क है एक सही बाप में और एक नार्सिस्ट बाप में। नार्सिस्ट का मतलब मैं बता दूँ भाई तानाशाह, ठीक है। नार्सिस्ट बाप जो होगा वो अपने बालक ने हंसता नहीं देख सकता, वो टीवी देखेगा वो टीवी ने बंद कर देगा, वो फिल्म देखेगा तो उन्हें सत्संग पर ला देगा, वो हंसेगा तो उन्हें इसी बात कहेगा ताकि वो रोने लग जाए। यानी कि वो अपने बालक ने चैन नहीं रहने देगा। वो सोए है तो उन्हें जगा देगा, वो जाग रहा है तो उन्हें और कुछ काम बता देगा, उन्हें बैठने नहीं देगा, यानी उनको बसड़ रखेगा। तो नार्सिस्ट जो आदमी होया करे वो अपने आसपास इर्द गिर्द किसी ने चैन नहीं रहने दिया करे, ना वो खुद हंसेगा ना दूसरे ने हंसता देख सकता, ना वो खुद शांति तरह है ना वो आसपास किसी ने शांत रहने दे। वो यानी कि किसी ने भी आराम तो नहीं जिंदगी जीने देगा, बसड़ रखा सबके ठीक होना चाहिए। कुछ करना पड़ो वो दिमाग नहीं में चाले जाएगा कि मैं बसड़बाजी क्यों कर दूँ, मैं इसने क्यों कर परेशान करूँ। यानी कि बालक चाहे कितना बढ़िया हो कितना कुछ हो उन्हें बुराई करनी बालक की अपने ही, यो तो न्यू नहीं करता, यो तो न्यू नहीं करता। यानी कि बैठा है तो बैठा क्यों हो उसमें भी दिक्कत हो ना,
लोट्या तो लोट्या क्यों है, उकड़ू बैठा तो उकड़ू क्यों बैठा है। यानी उसका काम है उसका उंगलीबाजी करना, ठीक है, चाहे उसका लड़का हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसका पड़ोसी हो, चाहे और कोई हो। यानी कि नार्सिसिस्ट आदमी अपने इर्द गिर्द के लोग हैं जो उसके आसपास हैं उन चैन नहीं रहने देगा। रोटी खागा तो उसमें भी टोका टाकी करेगा, बत्ती खा लेगा जब टोका टाकी, कम खागा जब टोका टाकी, ना खागा जब टोका टाकी। यानी उसने हर एक चीज़ में उंगलीबाजी, हर एक चीज़ में टोका टाकी, हर एक चीज़ में परेशान करना, हर एक चीज़ में गुस्सा करना, हर एक चीज़ में क्रिटिसाइज करना, हर एक चीज़ में उसको नीचा दिखाना। ये नार्सिसिस्ट आदमी की पहचान हो है। नार्सिसिस्ट माँ बाप जो हैं, चाहे माँ हो चाहे बाप, और कई बार जो मेरे हैं दोनों नार्सिसिस्ट हैं, तो वे की हैं उनकी यह खास पहचान है भाई नार्सिसिस्ट की कि वो अपने बालक ने शांति नहीं रहने देगा। चाहे वो कितना बढ़िया पढ़ता हो, कितनी बढ़िया नौकरी लाग रहा हो, कितना शांति से रहता हो, उसने उसमें कमी काटनी है, कमियाँ दिखती रहेंगी, ईर्ष्या द्वेष दिखता रहेगा, पड़ोसी ने खाता कमाता देख कर जलाएगा, जलतखोरी चरम पे होगी, हर एक चीज़ में मतलब उसके ईर्ष्या द्वेष, वेर विरोध, नफरत और गुस्सा, यह चीज़ चरम पर चल लगी। कोई और फंस जाएगा तो उसने, और घर का होगा तो उन्हें घर के ने उन्हें मतलब भसड़बाजी राखने दे, भसड़बाजी पैदा करने दे, ठीक है, सब टेंशन देने दे, अपने आप भी परेशान, अगले नहीं परेशान। और यह चीज़ क्यों है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ में मज़ा आएगा नार्सिसिस्ट ने। इन्हों कहते हैं बोला यह क्या बात हुई, न्यू कुकर मजाक के तब भाई जो कर नशेड़ी नशे मजा हुआ है, बदमाश ने बदमाशी मजा हुआ है, जो खूनी है उसने खून करने में मजा हुआ है, तो न्यू नार्सिसिस्ट ने उंगलीबाजी करने में मजा हुआ है, बसड़बाजी करने में मजा हुआ है, दूसरे ने परेशान करने में मजा हुआ है, ठीक है, नार्सिसिस्ट में मजा हुआ है दूसरे आदमी को कि परेशान, उसको आदमी परेशान करके उन्हें मजा आओ, मनोरंजन करे है, वो इंटरेस्ट है, वो मजा आओ उन्हें। तो भाई ये सब अपने अपने नेचर की बात है, स्वभाव की बात है। तो ये प्रकृति ने बना रखी है ये लोग। ये शेर ने तो भाई शिकार करके मांस खाने में मजा आऊगा, हिरण ने घास खाने में मजा आऊगा, तो ये सब प्रकृति ने रचा रखा है चक्रव्यूह। तो नार्सिसिस्ट जो माँ बाप होंगे वे अपने बालक ने इतना टॉर्चर कर देंगे, मेंटली इतना परेशान कर देंगे, या तो वो उन तो दूरी बना लेगा, या वो सुसाइड कर लेगा, या वो डिप्रेशन में रहने लग जाएगा, ठीक, वो मतलब ठीक नहीं होगा, वो बीमार रहने लग जाएगा। और फिर उन्हें निकलने लग जाएंगे, भूतावे हैं, इम ऊपरी पराई आवे है, इसमें जो है ना वशीकरण कर रखे ऊपर दे एक न्यू कर रखे। यानी फिर वो अपने उस बालक ने इसी बात कहेगा ना, समाज तो उन्हें कति जमा समाज में भी न्यू छवि बना देगा होगी, ये होता जो इमत ऊपरी पराई आवा तो भूत आवा है, ताकि समाज में वो कति सा हो जाए। फिर उसका मकसद क्या होगी पीछे, एकदम मनोरंजन करना। दूसरा वो ब्याह ब्यू करेगा, उसकी बहू ने जो है ना अपनी बहू बनाने की सोचेगा, उसकी और कोई चीज़ है उसने अपनी बनाने की सोचेगा। यानी वो अपने छोरे ने अपना छोरा नहीं मानता, वो उसने एक ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, एक वस्तु मान के चल रहा है। जो छोटा बालक खिलौने मान्या कर ना, तो नार्सिसिस्ट अपने बालक ने खिलौना मान के उसकी खेल लिया करे, उसकी भावनाओं के साथ खेल लगा, ठीक है। उसने भसड़बाजी वो काम की दाव देगा, छोटी उम्र में उन्हें कमाने की दाव देने लग जाएगा, उन्हें नई टेंशन दे देगा, कति बगन की खाम खा की टेंशन वही याद की छोटी उम्र में। अच्छा कदे भी उसकी मदद नहीं करे, चाहे कुछ होता रहो उस, यानी उन्हें परेशान करेगा जितना ज़्यादा उसके मर जाए, जब उसका कोई फर्क नहीं, मर जाएगा जब भी कोई दिक्कत ना उन्हें। तो यानी नार्सिसिस्ट जो माँ बाप होया करें वे अपने बालक ने उस लेवल तक ले जाया करें कि वो मर जाए या वो सुसाइड कर ले, मतलब मरण किए उसमें ले जाएंगे। और मरण भी ना जाओ सही तरीका, क्योंकि वो मर गया तो वो फिर खिलौना चले गया। जो बालक होगा, बालक क्या होगा, खिलौने न तोड़ेगा, उन्हें कति ना तोड़े, वो टायर तोड़ देगा और कुछ तोड़ देगा। यानी जो गंदा होगा, सब नहीं गंदे की बात कर रहा हूँ। यानी कि नार्सिसिस्ट जो है वो अपने बालक ने कति नहीं मरने दे, क्योंकि वो मर गया तो वो फिर खिलौना खत्म हो गया, उन्हें तो खिलौना चाहिए ना, तो वो उसने जिंदा भी रखेगा, उन्हें तड़पा होगा पर, ठीक। उसकी सारी जो जिस चीज़ तभी वो प्यार करेगा, जिस चीज़ तभी वो लगाव बना होगा, वो छोरा या उसकी छोरी उस चीज़ ने उससे छीन लेगा, ठीक है। यानी उसने तड़पाना मजा होगा, वो बालक ने पैदा करेगा उन्हें तड़पाना तई। इन्हों कहते हैं माँ बाप तो बोला कु माँ बाप ना हो सकते या बुरे माँ बाप नहीं हो सकते, तो भाई ऐसा नहीं है। माँ बाप तो आजकल ऐसे हो रहे हैं, अगर अपने बड़का की ज़िंदगी नरक बना रखी उनने, अपनी खुद की छोरी के बलात्कार करते हैं, खुद के छोरे ने छात पर धक्का देकर भगाते हैं, खुद के छोरे की बहू ने अपनी बहू बना ले हैं। बहुत सी माँ इसी देखी हैं, अपने खुद के बड़का के ताते चमटे लाए हैं,
गर्म मोम उनके ऊपर गिरते हैं, ठीक है। तो ये मोमबत्ती पिंगला कर उनका मोम अपने बड़का के ऊपर गिरते हैं, या मिर्च आख्या मिर्च लाते हैं, यानी भांति भांति प्रकार की इनका भाई यह नार्सिस्ट प्रवृत्ति होया करे, जो केमिकल लोचा हो इनके दिमाग में, ठीक है। उनको हर एक चीज़ में मजा चाहिए। जो वह बात आ जाए यार, जो साइको किलर हो है, वे छोटे छोटे बड़का ने जो मारते हैं या बच्चियाँ ने मारते हैं, उनका क्या मतलब हुआ है? ये मारे थे तो सोच भी ना सकते, सोचना जब भी मार दर्द हो है। बहुत से बेजुबान जानवर आ गई, मारते हैं चलते चलते, उन मारते हैं जानते हैं। बहुत से छोटे बड़का रेप करते हैं, मारते हैं उन्हें जानते हैं। तो वे साइको हैं, उनके जो दिमाग है वो ईसाई है, ठीक है। तो वो ये बात है भाई, तब जो नार्सिस्ट माँ बाप हुए, नार्सिस्ट पेरेंट्स हुए हैं, उनका दिमाग भी नार्सिस्ट हुआ है। उनने भी अपने बड़का खेल उनकी इमोशन के साथ खेल का मजा हुआ है, तो वो उनका नेचर है, दिमाग उनका ईसाई हुआ है, ठीक है। ये मारी से जो कर इन चीज़ा न्यूमान लगी टुकर उसका है, माँ बाप के ऊपर कर सके है, कोई आदमी क्योंकर छोटे बड़का न मार सके या क्योंकर साइको किलर बन सके है, ये मैंने तो वह चीज़ अजीब लग है या न्यू लगा। लेकिन वे बीमार हैं दिमाग से, ठीक है। उन नवा अजीब नहीं लगती, उन तो वह चीज़ मजा दी है, उन तो वह चीज़ अच्छा महसूस करा हुआ है, तो वे कर रहे हैं उस काम ने। समझ में आ गई होगी भाई मेरे ख्याल में जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तब भाई नार्सिस्ट जो माँ बाप होया करे, वे ना खुद चैनते रहेंगे, ना वे अपने बालक ने चैनते रहने देंगे, ना वे खुद खुश होंगे, ना अपने बालक ने खुश रहने देंगे। वे हर एक वो काम करेंगे जिससे उसका बालक परेशान रहे, डिप्रेशन में रहे। जिस चीज़ तभी वो बालक लगाओ बनाओगा उससे छीन लेंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे, यानी उसको हरासमेंट की जो इंतहा हुआ वह देंगे, ठीक है। तो वो परेशान रहने लग जाएगा, उन्हें सामाजिक तौर पर बदनाम कर देंगे, झूठी बात उसके बारे में प्रचारित करेंगे। खुद के माँ बाप अपने सगे बालक के साथ करें ऐसा, ठीक है। तो भाई ये बात है, जो माँ बाप इब जो मान ले मैं हूँ बाप हूँ, इब मैं मेरे बालक जिस चीज़ में खुश होंगे ना, मैं उस समय खुश हूँ। यानी मेरे बालक जब कुछ गलत करेंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगा ना, बेटे न्यू नहीं कराया करते, नहीं तो उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। लेकिन नार्सिस्ट माँ बाप जो है वो अपने बालक की खुशी में खुश नहीं रहेगा, उसकी खुशी में तो वो दुख महसूस करेगा। वो जब वो बालक दुखी होगा ना, जब वो खुशी महसूस करेगा। बालक जब खुश होगा तो नार्सिस्ट माँ बाप दुखी होगा इस बात से, ये खुश क्यों करे, वो मार लग जाएगा, कुत्ते इतरिया मारेगा, जो अगर मारी गल रोज मारपीट हुआ करती, हम खुश यानी खुश देखते हो मारेगा बट्टे देने। नार्सिस्ट माँ बाप खुश नहीं देख सकता अपने बालक ने, यानी वो तो उसने रोता देख सके है जब तो वो शांत रह सके है, यानी उसको मज़ा चाहिए, मज़ा है वो दूसरों को परेशान करके। तो यह बात है। तो जो एक सही आदमी होगा वो अपने बालक की खुशी में खुश रहेगा। ये मान लो जो जवान हो गया, ब्याह कर लिया, तो एक सही माँ बाप ने कहा बेटे जो कर तू खुश रहता हो ना, अलग रहेगा, खुश रहता हो तो अलग रह ले, मारी गल रहता हो तेरी मर्जी है, जो कर तू खुश रहता हूँ तेरी खुशी में खुश है। हम एक नॉर्मल माँ बाप तो नहीं कहेगा, लेकिन नार्सिस्ट माँ बाप बालक गेल रहेगा जब वो बसड़ रखेगा, वो अलग रहने लग जाएगा जब वो समाज में बदनामी करेगा, झूठ बोल लगोगे बारे में, ठीक। यानी उसने मतलब है ड्रामे करने दे, ड्रामे करेगा, ठीक है। नार्सिस्ट माँ बाप ड्रामे करेगा, उससे अपने बालक को परेशान करेगा, ठीक है। उसकी खुशी में दुखी हो जाएगा, उसने दुखी रखेगा जब तक वो जीवेगा, जब तक दुखी रखेगा जो भी उसकी इर्द गिर्द है, ठीक है। तो भाई यो न्यू मान लिया कि भगवान का कोई श्राप है भाई, जो नार्सिस्ट माँ बाप मिल जाए, मन को श्राप था भाई माँ बाप इसे मिल ले, कुत्ते इतने मारपीट कर रखी मेरी गल 4-5 साल का मैं खाली बोतल कूड़ा चुक के लिया था, खाली बोतल चुक के लिया था, 11-12 साल का मैं काम करना गया था एक वर्कशॉप में, ठीक है। और भाई थोड़ी उम्र में एयरफोर्स में लग गया, मास्टर लग गया सरकारी, फिर भी उनका चैन नहीं, कोई ऐब नहीं मेरे में, ठीक है। कदे आज से कोई बसड़बाजी नहीं, कोई कुछ प्रकार कुछ नहीं, कति शांत और फैमिली की एक बहुत खुशी की लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप मेरे बारे में गली में कुत्ता बिल्ली भी नहीं छोड़ रखी जिसने मेरी बुराई ना कर रखी। सारी रिश्तेदारियाँ में ये मैं भूता हुआ है, मैं जेना हुआ, मैं ऊपरी पराई हो रही है, वो सीकरण कर रखा है के रखे के मेरी बहू के बारे में या मेरे बारे में, मेरे बड़का के बारे के रखे के कही जाए, मेरी सोसाइटियाँ के बारे में कहें, यानी जो भी मेरे तो वास्ता रखे हैं, पहला तो उसने मेरे बारे में भड़काऊंगे, अगर वो ना मान्या फिर उसने बदनाम कर लाए जाए, सब ने बदनाम कर लाए जाए। स्त्रियाँ की मतलब नार्सिस्ट पेरेंट्स की आई पहचान होगा भाई, ठीक है। इन्हों कहते हिटलर ने इतने लाख आदमी मरवा दिए, इनको पूछने उन्हें क्या मिला, उन्हें मजा आओ था, उन मरवा गए। तो भाई क्या बताऊँ मैं, ये तो प्रकृति का नहीं वो है भाई, कुछ रूल प्रकृति नहीं भी निकाल ला जा भाई,
आदमी मरना था तो पैदा क्यों कराया था भाई? वो तो भगवान के हाथ में बात ही, कौन बताओ इस बात ने? ये नार्सिस्ट क्यों बनाया, उसे माँ बाप ऐसे क्यों हुए हैं? ये सब कितना होते, ज़्यादातर तो बढ़िया हुए हैं, लेकिन नार्सिस्ट भी हुए हैं। ये हम नॉर्मल माँ बाप ने नार्सिस्ट माँ बाप की जैसा समझेंगे तो हमारी मूर्खता है। वे अलग पर्सनैलिटी है, वो अलग पर्सनैलिटी है। हर एक इंसान अलग अलग है, अलग अलग उसका व्यवहार है, अलग अलग उसकी सोच है। हम एक तरह जो में किससे ने भी सब ने नहीं तोल सकते। हर तरीके का मानस हर तरीके के समाज में, जाति, धर्म में, हर परिवार में है, ठीक है। तो सबके अलग अलग है भाई। वो तो दोनों पक्ष सुने जाएंगे और फिर वही बात है भाई, दोनों पक्ष सुनकर हम कौन से जज है भाई जो फैसला करेंगे। लेकिन कितने कितने उड़े भी स्वाद, जो घटिया आदमी ना स्वाद ले हुए हैं, सब दूसरे की परेशानी मजे ले हैं, स्वाद ले। और वे उनका की है अपने कैंसर की परवाह नहीं करते हुए, अपने घर में उनका खुद का कैंसर हो रहा है, उसकी भड़क को ना उनके, लेकिन उन दूसरे के जुकाम की मजाक उड़ानी है, दूसरे के मजाक जुकाम का जो है ना मनोरंजन करना है, अफवाह उड़ानी है। तो कहने का मतलब भांति भांति प्रकार के लोग हैं भाई, ठीक। हमने मैं तो एक बात का भी रहा भाई, कोशिश करो अकेले रहने की, एकांत में रहने की, काम तो काम रखने की। कोई सही व्यवहार लग गए, अच्छा लग गया तो उसका वास्ता रख ले, और ना तो अपने दूरी बना ले, दूर रहे। अरे को घना जीन ना दे भाई, कतिया बसड़बाजी मचा दे, कोशिश कर फिर भी दूर रहने की, जगह बदल लो, एरिया बदल लो, ठीक है। और भाई फिर भी कतिया ना मानर बकतिया हाथों के पास चला गए तो भाई फिर उन्हें एक बस सबक सिखा दो बढ़िया तरिया, ठीक है। फिर तो बयार पार की होने दे साले का क्या करो, को ना जीने दे तो भाई फिर क्या करना है? फिर तो आ जा भाई, जो कर तेरा जी करे। तो भाई यही बात है, कोशिश कर कत्ती मैंने हूँ 99% कोशिश करो बच्चन की, बच्चा जा इग्नोर कर दो, दूर हो जाओ, एरिया छोड़ दो, ठीक है। जितना हो सको उतना बच्चों भाई, ठीक। हाथ जोड़ लो भाई, तू ठाडा जी लें दे। अब भाई कत्ती है एक आधा कत्ती ढीठ हो जा भाई, कत्ती है ना जीण दे भाई, तारी शराफत ने थारी कायरता मानने लग जाता भाई, फिर भीतर हाथ दे दोगे, ठीक है, और उन्हें मुद्दा मार दो। और ना तो भाई वो है बात फिर एक आ जाए क्या, फिर मर जाओ भाई, भाई तुमने मारे थे, ठीक है, तो मर जर का मार दे फिर को ना जीण दे, तो और क्यों कराओ भाई, कोई इज्जत पर बात आ जा, ठीक। को कतिया ना जीण दे तो भाई कदम मर जर का मार दे, फिर नहीं परदार पार की आ जा भाई, न्यू नहीं जिया जाएगा, घुट घुट कर नहीं जीना भाई, घुट घुट कर कत्ती नहीं जीना भाई, ठीक है। कोशिश करो इग्नोर करने की, दूर रहने की, कत्ती कौन ना जीने दे तो घुट घुट कर नहीं जीना, फिर तब मर दिया और मार दिया, ठीक है। तो भाई और कोई इसका इलाज होना है, ठीक है। तो यह बात है भाई, प्रशासन कानून तो अपना देश में ना के बराबर है, कोशिश करे कुछ बन जाए तो बात ठीक से, और ना तो भाई फिर अपने सदर पहलू को आ जा भाई, मारे देखा था मैंने, ठीक है। और कह भाई उन्होंने अगले ने निमटाए थे साड़े ने, ले भाई ना मानता तो और क्या इलाज है, मजबूरी में और क्या करे है भाई। चलो भाई राम राम, यही बात 2-3 बतानी थी।